प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले ये हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा आपस में बराबर है, AB और AC। उसमें भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। ठीक, ये BA पहले भुजा था, उसको D तक बढ़ा दिया गया है। अब बोलता है कि इस तरीके से बढ़ाया गया कि AD के बराबर AB है, यानी AD और AB यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, अगर यदि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो आपस में तीनों क्या है, तो बराबर है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक, अब हमें दर्शाइए कि कौन BCD एक समकोण है। ये हमारा 90 डिग्री यहाँ से दिख रहा है। ठीक, लेकिन होगा कैसे, इसको हम लोगों को दर्शाना है। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग कॉपी और पेन पर आते हैं और वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे यहाँ पे बराबर है। इसका नाम मान जो है सो 90 डिग्री है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोगों को दर्शाना है। ठीक, हमें पहले जो गिवन है, दिया हुआ है, उसको लिखना है। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहले हमें क्या दिया है कि ABC हमारा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या है कि AB के बराबर AC है, AB बराबर AC, ये हमें पहले से गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। जैसे जब हमारा दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो भी कोण आपस में बराबर होता है, और वो कौन सा कोण बराबर होता है, उसके जो सामने होता है वो कोण बराबर होता है। ठीक, देखो तो ये भी के सामने हमारा कौन सा कोण बन रहा है, तो ये कौन सी बन रहा है। ठीक, तो ये कौन सी हमारा जो है सो इसके सामने वाला बराबर हो जाएगा किसका, तो AC के सामने वाला। AC हमारा कहाँ पे है, तो AC कहाँ पे है, इस जगह पे। इसके सामने क्या है, तो कौन B है। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग इसी को लिखते हैं, कौन B के बराबर कौन C। थोड़ा सा बढ़ा करके लिखते हैं, कौन B को हम लोग क्या लिखते हैं, ABC लिखते हैं। ठीक, पूरे मिला करके AB और C। और इसको कौन सी को हम लोग लिखते हैं ACB, यहाँ से या BCA कुछ भी लिख सकते हैं, ACB। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है इसलिए कौन सी हमारा पूरे हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे तोड़ करके इसको लिखे। ठीक, अब उसके बाद एक और चीज़ हमें बराबर दे रखा है, क्या है कि AB के बराबर AD है। AB और AD आपस में क्या है, तो बराबर है। ठीक, AB के बराबर AD है। ठीक, तो देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में। ठीक, इसमें भी हम लोग कौन को बराबर करेंगे, तो देखो ये भी तो हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें AD और AC आपस में बराबर हो जाएगा। यानी इस AB के बराबर क्या है, पहले AB के बराबर AC है और AB AD के भी बराबर है, तो ये तो AD हो जाएगा। लेकिन AB की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, AC बराबर AD। ठीक, क्योंकि आपस में बराबर है तो हम लोग इस त्रिभुज में चले आए, इसलिए AC और AD लिखे। ठीक, अब देखो AC के सामने वाला कौन कौन सा है, तो कौन यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, कौन D हो जाएगा। ठीक, तो कौन D को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, तो पूरा मिला करके लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, कौन पूरा ADC, तो इसको लिखेंगे कौन ADC। ठीक, उसके बाद AD के सामने कौन सा कौन है, AD के सामने ये कौन बन रहा है, इस कौन का नाम क्या है, तो कौन ACD, कौन ACD, कौन ACD। अब ये दोनों कौन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग मिला करके जोड़ते हैं। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों मिलाकर को जोड़ते हैं, तो ये कौन ABC प्लस कौन ACD हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा कौन ACB प्लस का कौन ADC बन जाएगा। ठीक, अब कौन ABC हो गया, और दूसरा हमारा कौन ACD। तो उसके बाद कौन ACB ये हो गया, और उसके बाद कौन ADC ये हो गया। थोड़ा सा प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB और AC आपस में बराबर है। ठीक, अब नेक्स्ट जो बोलता है कि BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, ये BA भुजा को D तक बढ़ाया गया है, और इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ाया गया है कि AB के बराबर AD है, यानी तीनों आपस में बराबर है। जब AB AC के बराबर है, वही AB जब AD के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या है, तो बराबर है। ये बात याद रखना है। ठीक, तो हमें दर्शाना है कि ये कौन BCD एक 90 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक, ये 90 डिग्री बनेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको दर्शाते हैं। पहले हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो हमें पहले से क्या दिया गया है कि दिया है कि इसमें AB के बराबर AC है, AB के बराबर AC, AB और AC आपस में क्या है, तो बराबर है। ठीक, तो AB के सामने वाला कौन, तो कौन सा कौन, AB के सामने हमारा कौन कौन सा है, तो कौन ACB, तो इसके बराबर हो जाएगा कौन ACB।
और AC के सामने वाला कोण यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, तो कोण ABC, कोण ABC, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। देखो जब भी हमारा कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें हमारा दो कोण भी बराबर होता है। ठीक, अगर यदि वो बराबर कोण में से वो कोण बराबर होता है तो देखो इसके सामने वाला जो कोण होता है AB के सामने जो होता है और AC के सामने जो भुजा में बराबर दे रखा है वो कोण आपस में भी सामने कोण होता है। ठीक, AB का अगर यदि कोण पूछा जाए तो ये कहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है, और AC का अगर यदि पूछा जाए तो ये कोण कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है, तो ये AC लेकर और यहाँ इतना कोण बन रहा है। ठीक, इसका सामने वाला कोण लिखा जाता है। चलो ये दिया गया है। अब अगला हमें ये बोला जा रहा है कि AB के बराबर AC, सॉरी AB के बराबर AD है, चूंकि हमें पहले से दिया गया है कि AB के बराबर AD है। ठीक, तो AD देखो तो इस छोटा सा त्रिभुज इसमें आ जाता है, इसमें त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो क्या होगा इसमें, देखो जब AB जो है सो AD के बराबर है तो AD जो है सो आपस में क्या AC के भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AD के बराबर, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग AD के बराबर AC लिख देंगे। ठीक, इसको हम लोग पहला सॉरी यहाँ पे हम लोग एक और कोण निकालेंगे AD। AD कहाँ पे है, तो ये है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, तो ये कोण, तो कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण AC का। AC का कौन सा कोण है, तो ये कोण है, कोण इसका नाम क्या है, कोण ADC। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला करके जोड़ देते हैं। ठीक, इसको और इसको हम लोग मिला करके जोड़ते हैं, तो पहला समीकरण को एक दूसरा समीकरण से जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 जोड़ 2, पहला समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर का, इसको जोड़ते हैं तो कोण ABC प्लस कोण ADC। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, तो कोण ACB प्लस ACD, कोण ACB प्लस ACD, तो ACB है, उसके बाद ACD है। अगर यदि ACB ये कोण, ठीक, और दूसरा कोण हमारा ACD, जब दोनों कोण मिल जाएगा तो ये पूरा कोण संपूर्ण कोण बन जाएगा, तो ये पूरे कोण का मान क्या है, तो कोण BCD, इसकी जगह पर लिखेंगे कोण BCD। ठीक, अब देखो कोण ABC प्लस कोण ADC, कोण ABC ये हमारा कोण हो गया, उसके बाद कोण ADC हमारा ये कोण हो गया। ठीक, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण ABC प्लस कोण ADC। अब जो मेन काम करना है यहाँ पे करना है। ठीक, क्या करना है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज इसके अंदर रह जाओ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हमारा 180 डिग्री होता है। देखो इसमें कोण ABC, इस कोण का मान दे रखा है, ठीक, कोण ADC और इस कोण की मान, और प्लस ये जो पूरे कोण बनेगा, ये जो पूरे कोण बनेगा वो कौन बनेगा, तो कोण BCD, तो तीनों मिला करके कितना होगा, तो 180 होगा ना, तो वही हमें 180 बनाना है। ठीक, देखो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इधर कितना जोड़ेंगे BCD को, इसको मिला करके जोड़ेंगे। ठीक, लेकिन ये तो हम लोग समीकरण में काम कर रहे हैं, समीकरण में हमेशा क्या होता है, बराबर, जो काम इधर वो काम इधर भी, तभी तो ये बराबर होगा पूरा, इसलिए हम लोगों ने इधर BCD जोड़ दिया है, तो इधर भी हमें BCD जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इधर भी हम लोग जोड़ देते हैं कोण BCD। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ BCD जोड़ने पर, तो देखो अब हमारा क्या बन जाएगा, 2 BCD यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण BCD, 2 कोण BCD। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ABC, ये तीनों कोण मिल करके हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, तो 180 के बराबर, तो हम इसके सामने में लिख सकते हैं 180। क्यों, क्योंकि हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, वो 180 के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 180। ठीक, आगे नेक्स्ट हम लोग क्या, इसको कटा देंगे इससे, तो ये 90 बार में कट जाएगा, तो बचेगा कोण BCD बराबर ये 90 डिग्री। ठीक, तो ये कोण BCD हमारा क्या हो गया, एक समकोण हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि कोण BCD समकोण है। बहुत इजी है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे जोड़ना है। ठीक, देखो इस BCD को जोड़े तो ये तीनों कोणों का योग बन गया। अब हमें फायदा क्या हुआ कि इधर भी BCD इधर भी BCD दोनों मिल करके दो को कोण BCD, और जो 180 होता है तो 2 से 90 के बारे में कट गया, पूरी हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसको 6 और 7 को साथ में सॉल्व करेंगे, सॉरी 7 और 8 को। तब तक अगर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना।